व्यापारी एवं किसान भाइयों के लिए विशेष खुशखबरी। अब आपके कस्बा भोगांव में एमसी यादव ट्रैक्टर्स का शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ ACE कंपनी के दमदार ट्रैक्टर्स उचित दामों पर मिलते हैं। पता याद रखें, नेशनल डिग्री कॉलेज के सामने GT रोड भोगांव। इसके प्रोपराइटर हैं सत्यपाल यादव, जिलाध्यक्ष प्रधान संघ एवं ग्राम प्रधान बड़ा सूरजपुर भोगांव। हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। भोगांव नगर पंचायत द्वारा नेशनल इंटर कॉलेज में सैकड़ों गरीब व असहाय लोगों को वितरित किए गए कंबल। रविवार को दोपहर 12 बजे कस्बा भोगांव के नेशनल इंटर कॉलेज में नगर पंचायत भोगांव द्वारा कंबल वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भोगांव विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में SDM भोगांव संध्या शर्मा ने भाग लिया। कार्यक्रम में भोगांव चेयरमैन नेहा आशीष तिवारी व उनके प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने अतिथियों व संभ्रांत लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित किया। भोगांव विधायक एवं पूर्व मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने गरीब असहाय लोगों को कंबल देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, अरविंद तोमर, सच्चिदानंद तिवारी, शिव कुमार दुबे, बॉबी मिश्रा, संजीव तिवारी, नकुल सक्सेना, पुनीत चौहान, नजमी अब्बासी, राकेश जैन, संजीव राजपूत एडवोकेट, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अवनीश गंगवार, वरिष्ठ लिपिक अमित मिश्रा, बबलू पांडे एवं नगर पंचायत के समस्त सभासद एवं कर्मचारी मौजूद रहे। महान सम्राट जो हम लोगों के हुए सम्राट अशोक, उनका भव्य स्तंभ बनकर तैयार हो गया है। 2 या 4 दिनों के भीतर आदरणीय विधायक जी के द्वारा और हम सभी लोग साथ में होंगे, उसका लोकार्पण होने वाला है। उसके अतिरिक्त भोगांव में नगर पंचायत भोगांव में सोमेश्वर नाथ मंदिर जो भव्य मंदिर है और एक हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, आदरणीय विधायक जी के सहयोग से उसको भी स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही आदरणीय विधायक जी के द्वारा उसका भी शिलान्यास होने वाला है फरवरी के पहले सप्ताह में। उसके अलावा भोगांव में जहां पे जो हिंदू धर्म को मानते हैं लोग, उनका अंतिम संस्कार होता था, उनके लिए जो घाट की व्यवस्था कोई भोगांव नहीं थी, कल ही घाट का कार्य भी शुरू करा दिया गया है और नया घाट वहां पे बनने का कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त आदरणीय विधायक जी के सहयोग से ऐतिहासिक रामलीला जो भोगांव की है, जो ऐतिहासिक रामलीला है, उसका भी फरवरी में शिलान्यास होने जा रहा है। भव्य रामलीला का शिलान्यास फरवरी में होने जा रहा है। नगर में 2 अभी एक सरकारी मैरिज होम था, नगर में 2 और सरकारी मैरिज होम का भी शिलान्यास अगले महीना हम लोग करने जा रहे हैं। ये हम नगर में सिर्फ माध्यम मात्र हैं। सौभाग्य इस बात का है कि हम लोगों को क्षेत्र में ऐसे प्रतिनिधि मिले हैं आदरणीय विधायक जी के रूप में, जो कोई भी जनहित का कार्य होता है, कोई भी विकास का कार्य होता है, बिना थके और बिना रुके हमेशा कार्य करने को तैयार रहते हैं। इसलिए उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। बात लंबी ना। कार्यक्रम में मौजूद सभी लाभार्थी भाई बहन, माताएं, नौजवान साथी, बोलने वालों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, इसीलिए हमारे भाई चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी जी को मैं विशेष बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय के सिद्धांत का पालन करते हुए आज सभी जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर निरंतर उन्हें इसी तरह से सद्बुद्धि दे, वो जनता के जरूरतों के कामों को प्राथमिकता से पूरा करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। कमल वितरण के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जनपद के कर्मठ और जुझारू भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान राहुल चतुर्वेदी जी,
कार्यकर्ता बंधु और बहुत ही मेहनत से इस टाउन एरिया को जो संभाल रहे हैं, आशीष तिवारी जी, सच्चिदानंद तिवारी जी, शिव कुमार दुबे जी, जिले के महामंत्री हमारे प्रदीप तिवारी जी और सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारी माताएं, भाइयों, मैं आप सबके चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, जब टाउन एरिया का चुनाव चल रहा था और टिकट वितरण का समय था, तो मेरे सामने बड़ा धर्म संकट था कि मैं क्या करूं, किसको चुनूं जो जीत भी जाए और जनता की सेवा में। निर्णय कर पाना कठिन हो रहा था, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो हमारे बेटे अंकुर ने से मैंने कहा कि भाई अब तुम करो फैसला, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अंकुर जी ने सूझबूझ के साथ नेहा तिवारी जी का चयन किया, आशीष तिवारी जी का चयन किया और आज मुझे फक्र है, आज मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि 1.5 सालों के अंदर जिस गति से, जिस सेवा भाव से और जिस मेहनत से हमारे आशीष तिवारी, हमारी नेहा तिवारी ने जो जनता की, भोगांव की जनता की सेवा करने का काम किया और जो विकास का मापदंड खड़ा किया है, जो विकास भोगांव में करने का काम किया है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और इस बात का भी संतोष करता हूं कि जो हमने चयन किया है, जो चेयरमैन प्रत्याशी तय करने में जो काम अंकुर जी ने किया है, वो बहुत ही सफल और हमारा बहुत अच्छा परिणाम देने वाला काम सिद्ध हुआ है। इस बात के लिए मुझे पूरा संतोष है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का पहला काम, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रणेता थे, जो संस्थापक थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा था अंत्योदय अंत में बैठा हुआ है, जो सबसे नीची वाली सीढ़ी पर बैठा है, जो सबसे गरीब है, असहाय है, कमजोर है, उसकी सेवा करना यही भगवान को नर सेवा नारायण से, उस गरीब की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। भाइयों और बहनों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो भी आपकी तरह गरीब थे, चाय बेचने का काम करते थे। उनके पिताजी के स्टेशन पे एक खोखा था चाय बेचने, और रेल के डिब्बे में स्कूल से आते थे तो मोदी जी, यही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, रेल के डिब्बे में चढ़कर चाय 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 की आवाज लगाकर चाय बेचने का काम करते। अकेली भारतीय जनता पार्टी है पूरे विश्व के अंदर जिसने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री कुर्सी तक बैठा। एक गरीब आदिवासी महिला, गरीब आदिवासी द्रौपदी मुर्मू आज सबसे संवैधानिक पद पर, देश के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसा काम कर सकती है। इसलिए सेवा पहला काम, सेवा और सुशासन, इससे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लोग, मुझे पता लगा है कि 10 बजे से बैठे कंबल।
मैंने आशीष जी को 12 बजे का टाइम दिया कि मैं 12 बजे करीब आऊंगा, क्योंकि सवेरे 10 बजे मैं नीचे बैठता हूँ तो 2 घंटे वहां जो जनता आती है उसकी सेवा करने में लग जाती है, 1.5-2 घंटे। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, विलम्ब हुआ, आपको बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी है। मैं आप सबको सबका सम्मान करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति जो निकल गई है उसकी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि जल्दी कम्बल वितरण प्रारंभ हो ताकि लोगों को प्रतीक्षा न करनी पड़े। जय श्री राम। जय श्री विधायक जी, आज कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ, किस तरीके का आयोजन रहा है, कितने लोगों को कंबल वितरित किए? गरीबों की सेवा के लिए हमारी टाउन एरिया के हमारे जो चेयरमैन हैं नियाज तिवारी जी, वो हर वर्ष ये ऐसे कार्यक्रम करते हैं। बधाई की पात्र हैं वो हमारी चेयरमैन साहब, बहुत अच्छा काम टाउन एरिया में कर रही हैं। और ये सर्दी से बचने के लिए गरीबों की सेवा करने का काम